पर कानून बनना चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि क्रिप्टो में भारतीयों का क्या कुछ दांव पर लगा है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो में निवेश के मामले में भारतीय कहीं आगे हैं। भारतीयों ने करीब 70,000 करोड़ रुपए क्रिप्टो में निवेश किए हुए हैं। ये एक बड़ा अमाउंट है जो आप देख रहे हैं और ये एक ऐसा आंकड़ा है जो सामने आ रहा है और यही वजह है जिस वजह से अब कानून लाने की तैयारी सरकार कर रही है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। जी हाँ, और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर हमें विचार करना पड़ेगा क्योंकि ये सेंट्रलाइज मनी नहीं है। खैर, हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस विशाखापट्टनम को कमीशन किया है और अब भारत को आज एक और समंदर का सिकंदर मिलने जा रहा है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आईएनएस वेला स्कॉर्पियन सीरीज की ये पनडुब्बी स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी रडार की पकड़ में आए बिना ये समंदर में दुश्मनों की जल समाधि करने में सक्षम है पूरी तरीके से। देखिए, समंदर का साइलेंट किलर, दुश्मनों का काल, आईएनएस वेला। एक ऐसी सबमरीन जो दुश्मन की नजर में आए बिना उस पर सटीक और करारा प्रहार करने में सक्षम है। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन आईएनएस वेला आज नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रही है और इसके साथ ही भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। सागर के अंदर भारत की रक्षा करने के लिए अब भारतीय नौसेना में एक प्रमुख हथियार जुड़ने जा रहा है। एक ऐसी पनडुब्बी जुड़ने जा रही है जो भारत में बनी है और स्कॉर्पियन क्लास की चौथी सबमरीन है। इसको बहुत जल्द कमीशन किया जाएगा और भारत की रक्षा के लिए ये समुद्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाएगी। आईएनएस वेला भारत में बनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों में से एक मानी जा रही है। ये सबमरीन जब अपने मिशन पर रहती है तो कोई आवाज नहीं करती। इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसे बेहद घातक बनाती है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि रडार की पकड़ में आए बिना ये दुश्मनों पर हमला कर उसकी जल समाधि बना सकती है। जो नॉइस प्रोड्यूस करती है जिसके कारण रेडिएटेड नॉइस बहुत कम रहता है, तो दुश्मन का जो सोनार है इसको ट्रैक करने में सफल रहेगा रेडिएटेड नॉइस कम होने के कारण। और दूसरा, हमारा सोनार इतना एडवांस है कि दुश्मन की जो छोटी सी छोटी हरकतें हैं, जो उसका रेडिएटेड नॉइस है, उसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। इस सबमरीन को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि दुश्मन को घात लगा के छुप के मारा जा सके, डुबाया जा सके और ये काम ये सबमरीन बहुत अच्छे तरीके से करेगी। आईएनएस वेला पनडुब्बी 221 फुट लंबी, 40 फुट ऊंची और 19 फुट गहरी है। इसका वजन 1565 टन है। इससे एंटीशिप मिसाइल SM-39 ले जाया जा सकता है। यह सबमरीन माइंस बिछाने में सक्षम है। इसकी टॉप स्पीड 22 नॉट्स है। 350 मीटर की गहराई में भी यह सबमरीन दुश्मन का पता लगा सकती है। 45 से 50 दिनों तक ये पनडुब्बी पानी के नीचे रह सकती है। इसमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जिनसे टॉर्पीडो फायर किए जा सकते हैं। एक वक्त में इससे 12 टॉर्पीडो रखने की व्यवस्था है। भारत की रक्षा में तैनात सबसे महत्वपूर्ण और सबसे घातक हथियार हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो हथियार फिट किए गए हैं वो दुश्मन को निस्तनाबूद करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम है। इस पूरे सबमरीन में 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स फिट की गई हैं जो दुश्मन को सेकंड भर में ही ख़त्म कर सकती है, तबाह कर सकती हैं। साथ ही साथ इस पूरी सबमरीन में 12 एक्स्ट्रा स्पेसिस दी गई है टॉर्पीडो को रखने के लिए, क्योंकि जब जंग होगी उस समय अगर एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा टॉर्पीडो की जरूरत होगी तो उसके तहत उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आईएनएस वेला डीजल इलेक्ट्रिक आधारित है। इसमें इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम लगा हुआ है जो काफी दूर से बिना हलचल के दुश्मन की लोकेशन के बारे में पता लगा लेता है। नेविगेशन से रिलेटेड काफ़ी एडवांस सेंसर्स हैं। वेपन्स जो है वो दुश्मन के खिलाफ वॉर में काम आते हैं, बट जो सेंसर जो है वो हमेशा ही काम आते हैं, पीस टाइम में भी, वॉर टाइम में भी। तो यहाँ इस सबमरीन में काफ़ी एडवांस सेंसर्स MDL ने और इंडियन नेवी ने और बाकी प्रगत देशों से हमने लेके इसमें लगाए हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत
भारतीय नौसेना को आईएनएस वेला के रूप में चौथी पनडुब्बी मिली। इस प्रोजेक्ट के तहत फ्रांस की मदद से भारत को 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां मिलना तय हुआ है, जिनमें से 3 पनडुब्बी आईएनएस कलवरी, खंडेरी और करंज भारत को पहले मिल चुकी है। आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के तहत आईएनएस वेला चौथी पनडुब्बी है। आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट में जितने भी हमारे एडवांसमेंट्स हैं, जैसे कि हमारी इंडिजिनस बैटरीज लगी हैं, एडवांस कम्युनिकेशन सूट है और बेटर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, इन सब के साथ वी हैव मेड ए गुड प्रोग्रेस। वेला पनडुब्बी को बनाने की शुरुआत 6 मई 2019 को हुई थी। कोरोना महामारी में प्रतिबंधों के दौरान इसके बंदरगाह और समुद्र के अंदर जुड़े ट्रायल किए गए, जिनमें हथियार और सेंसर का ट्रायल शामिल था। और आज भारतीय नौसेना में कमीशन के साथ ही आईएनएस वेला समंदर की नई प्रहरी बन जाएगी। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।